बच्चों, पूर्णांकीय इंटीजर की लास्ट एक्सरसाइज है अभ्यास 3F। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं, बेसिकली इस एक्सरसाइज में बच्चों क्या है, इसमें है कि कुछ ब्रैकेट्स पूछेगा आपसे और बेसिकली बोर्ड मास का जो रूल है इसमें उसी को फॉलो करके हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। हालांकि पहले क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं दे रखा, यहाँ से स्टार्ट है ब्रैकेट्स वगैरह। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे उसको हम सोल्व करते जाएंगे, बीच बीच में बताता जाऊँगा। तो जैसे पहले ही क्वेश्चन इसमें लिखा है 21 + 18 / 3। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि सर पहले 21 में 18 को जोड़ दें और उसके बाद जो जोड़ के आए उसको 3 से भाग कर दें। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो वही रूल के बारे में भी आपको मैं बता रहा था, बोर्ड मास। देख लेते हैं क्या होता है एक बार, बस पहले क्वेश्चन के लिए देखेंगे, बाकी नेक्स्ट में इसी को फॉलो कर लेंगे। फिर मैंने बताया बोर्ड मास BODMAS, ठीक है। बी से मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट ऑफ मतलब, ओ से मतलब हो जाता है ऑफ। डी मतलब डिवीजन। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, मतलब सबसे पहले क्या, ब्रैकेट ऑफ मतलब होता है क्या, ब्रैकेट में भी देख लो, ब्रैकेट में भी कितनी चीजें आती हैं। ब्रैकेट में भी हमारे 4 ब्रैकेट आते हैं। सबसे पहले ये आएगा, इसको कहते हैं हम लाइन ब्रैकेट। इसके बाद बच्चों ये वाला आता है हमारे पास छोटा ब्रैकेट, या इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको पैरेंथेसिस और हिंदी में कहते हैं इसको छोटा ब्रैकेट। फिर इसके बाद आता है ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, मझला ब्रैकेट, या इंग्लिश में कहते हैं इसको हम कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद आता है ये वाला ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इंग्लिश में। ठीक है, तो ब्रैकेट में भी हम इस क्रम में सोल्व करेंगे सबसे पहले। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर लाइन कोष्टक, ठीक है ना, इसको विनकुलम भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलेंगे पहले हम रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्टक को, फिर मझले को, फिर बड़े को। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई से मतलब है ऑफ का। ठीक है, डिवीजन, डिवीजन आपको पता है, भाग, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, एडिशन, प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस। ठीक, तो इसी क्रम में हम किसी भी क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 21 + 18 / 3। बिल्कुल अभी अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट। लेकिन सर इसमें ब्रैकेट तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे है नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। ब्रैकेट के बाद नंबर किसका आ जाता है अगला, ऑफ। ऑफ मतलब गुणा, गुणा भी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, इसको भी हटा दो, वो ब्रैकेट से ही संबंधित है जो गुणा होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन को कहते हैं हिंदी में भाग, है ना। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा इसमें, भाग का निशान है, हाँ सर भाग का है, यानी सबसे पहले क्या सोल्व होगा इस वाले क्वेश्चन में, सर डिवाइड सोल्व होगा। मल्टीप्लिकेशन है इस क्वेश्चन में? नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर होता तो डिवाइड के बाद क्या सोल्व होता, मल्टीप्लिकेशन या गुणा करते हैं हम उसके बाद। क्या एडिशन है, प्लस है इसमें? हाँ सर प्लस है, यानी डिवाइड के बाद गुणा, गुणा नहीं है तो डिवाइड के बाद प्लस सोल्व हो जाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में होता है माइनस सोल्व। ठीक है ना, माइनस सोल्व होगा, लेकिन इसमें सर माइनस भी नहीं है, तो सबसे पहले भाग सोल्व कर लेंगे इसमें, डिवाइड को, फिर प्लस। ठीक है ना, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और अच्छे से समझ में आपको आता जाएगा। क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। तो मैंने बताया इसमें 21 + 18 / 3। तो क्या सोल्व करेंगे सबसे पहले, सर भाग सोल्व करेंगे, डिवाइड सोल्व करेंगे, किसके नियम के अनुसार, बोर्ड मास के अनुसार। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, 21 + 18, है ना। अब क्या हो रहा है, 18 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हम पढ़े थे, है ना, क्या पढ़े थे, इसको फर्स्ट नंबर मानेंगे, इसको सेकंड, फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं सेकंड नंबर से। ये हो गया हमारा डिवाइजर, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए, डिविडेंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये भाजक और ये भाज्य। भाग देने वाली संख्या हिंदी में कहते हैं भाजक, और भाग होने वाली को कहते हैं भाज्य। ठीक है, तो जब हम इस 18 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, सर 6 आ जाएगा। कैसे, देखो अलग करके दिखा देता हूँ। इसका मतलब यही है, ये जो पूरा इतना लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखा हुआ है,
ब्रैकेट हालांकि इसमें है नहीं, मैंने बस लगा दिया है, मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, ये जो इतना लिखा हुआ है इसको हमने ऐसा लिखा और ऐसा ही इसको लिखना है। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 3 1 3 और 3 6 के 18, तो कितना आ गया ये 21 और 6 कितना हो गया हमारा बच्चों, 21 और 6 हो गया हमारा सर 27, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से इसमें। अब नेक्स्ट में क्या है, 123 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 9। फिर से वही, इसमें क्या है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस है, जो कि माइनस सबसे कहाँ पर सोल्व होता है बच्चों, माइनस तो सर सबसे लास्ट में आपने बताया था, वहाँ पर सोल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले फिर से वही डिवाइड सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये डिवाइजर ये डिविडेंड कर लेते हैं इसको। 123 माइनस अलग करके देख लेते हैं 81 डिवाइडेड बाय 19। माइनस इसलिए लिया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, पहले से पहले जो एक्सरसाइज थी, डिवाइजर या डिविडेंड में से कोई भी यदि एक माइनस का होगा तो पूरा आंसर में क्या देके जाएगा, माइनस में ही देके जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 9 1 9 एंड 9 9 81, या 9 1 9 9 81, तो कितना आ गया माइनस के 9। अब 123 में से माइनस 9 करना है तो कितना आ जाएगा 114, ये इसका आंसर है। चेक कर लो इसको एक बार आप। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। हम जैसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हैं तो जो हमने बैक में पढ़ा है अभी 1 या 2 3 एक्सरसाइज जो भी हमने इसमें पढ़ी है इंटीजर की, वो सब धीरे धीरे नेक्स्ट में हमारी यूज होते जा रही हैं। ऐसा ही पूरे मैथमेटिक्स के साथ होना है। अभी तो स्टार्टिंग है ही। जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि बस इनको भूल जाओ अभी पढ़ी और उसके बाद यूज़ नहीं होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, बैक की जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ चुके हैं वो धीरे धीरे इसमें यूज़ होती रहेंगी। इसलिए अच्छे से समझना है हमें, ऐसे नहीं कि बस राड ही काटनी है कि बस एक बार पढ़ लिया उसको छोड़ दिया, भूलना नहीं है कुछ भी। इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए कि जिससे आपको कहीं ऐसा लगे कि याद नहीं रह पा रहा है, भूल रहे हैं, तो फिर से आप देख लो और समझ लो उसको अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बिल्कुल बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही। सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, क्या सोल्व करेंगे इसमें हम सबसे पहले? सर सबसे पहले आपने बताया था ब्रैकेट्स ऑफ, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है। कौन सा ब्रैकेट है? और ऐसे भी पैरेंथेसिस, या सर क्या कहेंगे इसको हम हिंदी में, छोटा ब्रैकेट। तो देख लेते हैं इसको। ये 13 है और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस, तो सर माइनस ही रहेगा। अंदर कितना है, ये 8 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है। दोनों की क्या हो रही है बीच में सर, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, गुणा हो रही है। तो कितना, 8 2 16, या 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसका हमने ब्रैकेट हटा दिया और बाहर क्या था ब्रैकेट के बाहर, माइनस। अब एक बात इसमें और बीच में आ गई है, यदि किसी भी ब्रैकेट के बाहर में, चाहे वो ब्रैकेट मझला है, बड़ा है या छोटा है, पैरेंथेसिस है, चाहे कर्ली ब्रेसिस है, या फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, कोई सा भी ब्रैकेट है, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर जितने भी निशान होंगे वो उनको क्या कर देता है, ऑपोजिट कर देता है, उनका उल्टा कर देता है। मतलब 8 और 2 की जब हमने गुणा करी तो ब्रैकेट के अंदर ही अगर हम इसको देखें, अभी रखें ब्रैकेट के अंदर ही, तो हमें 16 प्लस का मिल रहा है ना। इसको अभी काउंट नहीं करेंगे अंदर, अभी हमारा 16 किसका है, ये प्लस का है। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट हम हटाएंगे तो ये 16 कैसे किसका बन जाएगा सर, ये 16 बन जाएगा हमारा तुरंत ही एकदम माइनस का हो जाएगा। क्योंकि जब इस माइनस की अंदर, ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में जब इस माइनस की गुणा होगी तो वो क्या करेगा, साइन अंदर वालों के चेंज कर देगा। ठीक है, और अभी जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल क्लियर होता जाएगा आपको। ठीक, और बाद में क्या है यहाँ पर +3 को अभी ऐसा ही रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, अब इसमें 2 ही साइन रह गए हैं सर। कौन कौन से, एक माइनस एक प्लस। माइनस और प्लस में क्या सोल्व होता है, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या बताया था, BODMAS। ठीक है, MAS लास्ट वाले हैं दोनों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो किसकी प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा, तो प्रायोरिटी पे कौन रहेगा, प्लस रहेगा। तो प्लस वाली चीज़ें हम जोड़ लेते हैं पहले। प्लस प्लस के हमारे पास क्या क्या है, 13 है प्लस का और 3 है प्लस का, इसको जोड़ लो। 13 और 3 कितना हो गया सर, प्लस का 16, और ये वाला -16 ऐसा ही है। ठीक है, अब दोनों नंबर सेम हो गए हैं, लेकिन साइन कैसे होंगे, दोनों के अपोजिट। ये प्लस का 16 और ये माइनस का। मतलब हमारी जेब में भी एक 16 रुपये हैं और हमें 16 रुपये का ही हमारे पास क्या है, डेब्ट है या कर्ज है, किसी को हमें 16 ही रुपये देने और 16 ही जेब में। तो हम पे क्या बचेगा, जो हमारी जेब में तो 16 रुपये दे दिए, दूसरे को उठा के हमने क्या बचा सर, 0 बचा। तो बस ऐसे इसके साथ है, क्या बच गया, ये 0 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, फोर्थ इसका। फोर्थ में भी सर फिर ऐसा ही हो रहा है, क्या है, बस सबसे पहले किसको सोल्व करना बताया है मैंने, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे सबसे पहले। कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है वैसे भी, बताओ कौन सा है, इसको क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस या छोटा ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, छोटा कोष्टक। अब ब्रैकेट के अंदर फिर से वही रूल फॉलो हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर भी इसमें क्या हो रहा है, माइनस भी है और डिवाइड भी है। डिवाइड और माइनस में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड को, है ना। बोर्ड मास था ना BOD, तो D पहले आ रहा, डिवीजन पहले आ रहा, तो
डिवाइड ही करेंगे सबसे पहले, भाग करेंगे, माइनस किसको किससे भाग करें, -12 को 3 से भाग करें। अब ये क्या, डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये भाजक, ये भाज्य। ठीक है, भाजक या भाज्य में से बिल्कुल पहले चैप्टर में पढ़ा था इससे पहले, भाजक या भाज्य में से, डिवाइजर या डिविडेंड में से कोई भी एक साइन माइनस का होगा तो आंसर क्या देके जाएगा, माइनस में। तो ये 13 तो अभी ऐसे ही रखेंगे, 13 माइनस, अब 3 4 जार, ये 3 चौके 12, 3 4 जार 12, माइनस का 12 मिल गया। अब इसके बाद क्या करें, 12 ब्रैकेट के अंदर को पूरा सोल्व करना, ब्रैकेट हटाना है। तो 13 में से 4 गए, 13 प्लस है और ये 4 माइनस का है, प्लस जिसके ज़्यादा होते हैं उसी के बचते हैं, तो प्लस के ज़्यादा है, 13 प्लस के 4 माइनस के, तो कितने बचेंगे प्लस के, सर 9 बचेंगे। ठीक है, अभी तक 9 प्लस का है ना, क्योंकि अभी पूरा ब्रैकेट अभी हमने नहीं हटाया। जैसे ही अब हम इस माइनस की गुणा अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो ये एकदम 9 किसका हो जाएगा सर, ब्रैकेट हटते ही ये 9 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में, इस वाले में, कि जैसे ही ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो वो अंदर के सारे सीन कैसे कर देता है, साइन चेंज कर देता है, अपोजिट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर किसका था, प्लस का था, तो ये माइनस का हो गया। और आंसर कितना आ जाएगा, 12 प्लस के हैं, 9 माइनस के हैं, प्लस वाले ज़्यादा हैं तो इसी के बचेंगे 3 प्लस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, ब्रैकेट तो सर कोई लगा हुआ नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई भी हो रही है, प्लस भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो मल्टीप्लाई, प्लस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसका है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सर मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन किस किस के बीच में हो रही है सर, -5 और 7 के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर 28 तो ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब -5 की गुणा किस में करनी है, 7 में करनी है। तो 5 7 जार कितना हो गए, 35, या 5 7 35, किसके, माइनस के। ठीक है, माइनस के क्यों आ जाएंगे भाई, एक प्लस का है और एक माइनस का है और एक ये प्लस का है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में मैंने पढ़ा रखा है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस और माइनस क्या कर देते हैं, माइनस, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये एक माइनस एक प्लस, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में, माइनस का 35। अब कितना आ गया, +7 को ऐसे ही रखेंगे। अब क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन हमने सोल्व कर दिया, सोल्व करके ये आ गया। अब प्रायोरिटी पे कौन आ जाएगा, सर एडिशन आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या था, BODMA, M मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया है, और A क्या आ गया, एडिशन। तो एडिशन देख लेते हैं, एडिशन किस किस का करेंगे, सर प्लस वालों का, जो पॉजिटिव संख्या है, जो सकारात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 28 है प्लस की सर, और 7 है। कुछ बच्चों का एक बार बताया हूँ बीच में, कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि 28 है माइनस की, लेकिन मैं कितनी बार बता चुका हूँ, जो साइन संख्या से पहले लगा होता है, या जो भी निशान गुणा का, भाग का, या माइनस का, घटा का, जोड़ का, जो भी है, जो भी निशान संख्या के पहले होना चाहिए तो वो संख्या कहलाती है हमारी माइनस या प्लस की। तो यहाँ पर 28 नहीं है माइनस का, ये माइनस किसको दर्शा रहा है, 35 को दर्शा रहा है, 35 है माइनस की। ठीक है, 28 तो प्लस की है, लेकिन जब स्टार्टिंग में संख्या लिखी रहती है तो प्लस की संख्या के आगे प्लस लगाते नहीं है हम, लेकिन वो अंडरस्टूड या पहले से ही हमें ज्ञात होता है कि ये संख्या कैसी है, प्लस की है। ठीक है बच्चों, तो 28 प्लस का है और ये 7 भी प्लस का है, तो 28 और 7 कितने हो गए सर, 28 और 7 हमारे हो गए 35 ही हो गए सर। और अब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कर लेते हैं। अब फिर से वही बात, 35 का कर्जा था हमारे पास, किसी से 35 रुपये ले रखे थे, पापा ने 35 रुपये दिए थे हमें, जेब में 35 ही थे। अब जो कर्जे के थे वो दे दिए 35 के 35, क्या बचा सर, हमारे पास तो 0 बची, कुछ भी नहीं बचा, आंसर तो 0 ही आ गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं बच्चों फिर से। 117 डिवाइडेड बाई 7 + 6। अब इसमें डिवाइड भी है और ब्रैकेट भी है। अब बताओ सबसे पहले पैरेंथेसिस या छोटा ब्रैकेट सोल्व करें या डिवाइड सोल्व करें, बताओ। बिल्कुल सबसे पहले सोल्व करेंगे हम इसमें पैरेंथेसिस या छोटा ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट की जो प्रायोरिटी है वो हायर होती है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होती है ब्रैकेट की, और ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट की, छोटे वाले ब्रैकेट की। तो देख लेते हैं, 1 1 7 डिवाइड ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं अभी हम, ब्रैकेट को सोल्व करने जा रहे हैं सर 7 भी प्लस का है और 6 भी हमारा प्लस का है, दोनों प्लस के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 और 6 13। ठीक है, अब क्या आ गया, बिल्कुल अब ये क्या बन गया, एक संख्या ये रही, एक इंटीजर ये रहा, एक इंटीजर ये रहा, बीच में क्या लग रहा है, डिवाइड का निशान। पहले बहुत क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं ऐसे, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये भाजक, ये भाज्य। अब दोनों ही कैसे हैं, भाजक और भाज्य, डिवाइजर और डिविडेंड, दोनों सर प्लस के हैं, तो आंसर भी किस में आएगा बच्चों, सर प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 बन जा 13, और ये कितना आ जाएगा, 13 9 जा 117, है ना, 13 1 13 93। तो कितना आ गया उत्तर हमारा, सर 9 आ गया, ये इसका आंसर है। चेक कर लो एक बार जल्दी से इन सब क्वेश्चन को। इसके नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 7th पार्ट है इसका क्वेश्चन का। फिर से भैया ब्रैकेट्स आ रहे हैं इसमें और बीच में निशान लगे ब्रैकेट के। अब इसमें हम देख रहे हैं सर क्वेश्चन में कि 2 ब्रैकेट है सर, 2 पैरेंथेसिस हैं, 2 छोटे कोष्ठक हैं इसमें,
पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। अब सर इन दोनों में कैसे सोल्व करेंगे हम? हमने पढ़ा था कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार, बोर्ड मास के अनुसार हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या हटाते हैं, सबसे पहले सर ब्रैकेट हटाते हैं, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन सर अब दो ब्रैकेट आ गए हैं, ये वाला छोटा ब्रैकेट और ये वाला, तो ऐसे किसको सोल्व करेंगे सबसे पहले? तो मैं बता दूं, चाहे 2 आ जाए ब्रैकेट, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, कितने भी आ जाएं, तो इसको हम सोल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, मतलब इधर से लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट तक जाएंगे। मतलब सबसे पहले जो सबसे लेफ्ट में होगा उसको सोल्व कर लेंगे और फिर धीरे धीरे राइट वाले में सोल्व करते जाएंगे। तो सबसे लेफ्ट में कौन सा है सर? यही वाला है, तो सबसे पहले इसी को हटाएंगे ब्रैकेट को। और जब ब्रैकेट हट जाएगा तो इसमें कुछ और होना नहीं, बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, ठीक है ना। इसमें प्लस मान लिया जाता है ना कि भाई जिसके बाहर कुछ नहीं होता वो बाहर प्लस पॉजिटिव संख्या होती है, तो इसके बाहर क्या है मान लो प्लस है, उसके हम लिखते नहीं है। तो प्लस और माइनस किसका हो जाएगा? ये माइनस का सर 17 ही हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हट गया। अब क्या लगा दूं यहाँ पर? सर +8 को ऐसे ही रहने दो, ठीक। अब उसके बाद सर डिवाइड। वैसे तो लाइन बाय लाइन होता है, मतलब एक लाइन में हमने ये वाला ब्रैकेट हटाया है तो हम अगली लाइन में हटाएंगे अगला वाला ब्रैकेट, तब तक ये पूरी लाइन हम ऐसे ही लिखेंगे। लिख लेते हैं चलो, ठीक है। 7 - 3 ऑर्डर होता है पर्टिकुलर। चाहते तो हम यहीं पे खत्म कर देते इस वाले को भी, लेकिन अब कैसे? अब फिर से वाला हटाएंगे। -17 + 8 डिवाइड। अब इसके नंबर आ गया, ठीक है। 7 प्लस का है और 3 माइनस का है। 7 रुपये जेब में है और 3 रुपये किसी से लिए थे उधार, उसको भी देने हैं वापस। तो 7 में से 3 हम दे देंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 4 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। और हमारे हैं वो 4 रुपये तो किसके आएंगे? प्लस के आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया? अब सर दोनों ब्रैकेट तो हट गए, अब उसके बाद किस पे सोल्व होगा ये? बोर्ड मास किसके लिए बचा? बस सर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड कहाँ है? ये रहा। सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं? इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे हम? डिवाइड को रखेंगे। तो ये क्या है हमारा? डिवाइजर। और ये क्या है? डिविडेंड। भाजक ये भाज्य, दोनों ही कैसे हैं? प्लस के हैं। तो सोल्व होके भी क्या देगा हमें? सर प्लस ही देगा। तो कर लो इससे इसको भाग, है ना। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या ऊपर ऐसे 8/4। भूल मत जाना इस चीज़ को, मैंने बताया था गलती करते हैं सबसे ज़्यादा। क्या कर देते हैं बहुत से लोग? क्या कर देंगे कभी इसको 4/8 कर देंगे। ये बिल्कुल करना नहीं है हमें, ये वाला ठीक है। 8/4, पहली संख्या ऊपर, दूसरी संख्या नीचे। तो कितना आ गया ये? 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 × 2 = 8, ठीक। कितना आ गया? अब फिर से भाई 17 रुपये किसी से लिए थे हमने कुछ काम के लिए अपनी एक फ्रेंड से, ठीक है। और घर से मिले केवल 2 ही रुपये जेब में पड़े हैं। कुछ तो दे ही देंगे, लेकिन फिर भी उसे तो 2 दे देंगे, कुछ तो कर्जा उतरेगा हमारा जितना भी है। 2 देने के बाद कितने बचेंगे हमारे पास? सर 15 बचेंगे। लेकिन सर किसके बचेंगे? कर्जे के बचेंगे या उधार के बचेंगे या डेब्ट है, तो माइनस लगा देंगे इसको अभी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट में क्या है सर? फिर से वही 3 ब्रैकेट आ गए हैं, 1 2 3 पैरेंथेसिस हैं, 3 छोटे कोष्ठक हैं। सबसे पहले किसे सोल्व करेंगे? सर आपने बताया अभी लेफ्ट से, ठीक है ना, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हुए जाएंगे। तो लेफ्ट में सबसे पहले कौन सा? ये रहा -3। तो प्लस बाहर है इसके और अंदर माइनस है, तो क्या आ जाएगा? गुणा होगी तो माइनस प्लस की सर -3 रह जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है? माइनस है। माइनस प्लस की गुणा। अब एक ही लाइन में हटा रहे हैं ब्रैकेट, अलग अलग नहीं लिख रहा मैं लाइन, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब आपको, है ना। तो माइनस का ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या अगर हम इसको पहले हटा देंगे या पहले इसको सोल्व करेंगे? बताओ सर। ब्रैकेट तो हम सबसे पहले हटा ही सकते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड और ये क्या आ जाएगा? -3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें? सर अब इसमें डिवाइड होगा। -6 और -3 के बीच में क्या है? डिवाइड। डिवाइजर कितना हमारा? भाजक -3 और डिविडेंड या भाज्य कितना? -6। बार बार बताया था एक ही चीज को, डिवाइजर और डिविडेंड यदि दोनों ही हमारे माइनस के हो जाएंगे तो आंसर किस में देके जाएगा? इन दोनों के लिए सिर्फ सर प्लस में देके जाएगा। तो -3 और प्लस का कितना आ जाएगा? ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये पहली बटे दूसरी, 6/3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा सर। अब क्या बचेगा? 2 रुपये जेब में थे, 3 रुपये किसी से उधार लिए थे, उसको देने हैं। तो कितने दे सकते हैं? केवल सर 2 ही दे सकते हैं। एक अभी भी कर्जे करने जाएंगे, एक उसको बाद में देंगे, तो एक क्या रह गया हमारे पास? अभी भी उधार रह गया, -1 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नोवा पार्ट। बच्चों इसमें ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, समझ में नहीं आया सर, तो क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर, सिर्फ उस पर व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करनी, ठीक है। कमेंट भी कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जो मेरा कमेंट सेक्शन है वो अभी ऑफ आ रहा है, बंद ही आ रहा है, पता नहीं यूट्यूब ने बंद किया हुआ है या क्या, मुझसे कुछ सेटिंग उसकी हो नहीं पा रही है अभी।
तो मुझे नहीं पता कमेंट सेक्शन में क्या दिक्कत है, लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में भाई ब्रैकेट से संबंधित या प्लस माइनस से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा हुआ है। कॉल नहीं करेगा कोई भी लेकिन, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें फिर से सर दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। तो लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले बायां, फिर ऐसे इसको सोल्व करते चलेंगे। 17 सर ऐसे ही रखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे इसका ये बाहर प्लस है माइनस है, प्लस माइनस गुणा में क्या होते हैं सर -2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रही है गुणा, और इसको हटा लेते हैं, कितना आ जाएगा ये माइनस का निशान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस गुणा में क्या हो जाएगा सर माइनस ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं इसमें 4, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या बच रहा है, भाग है नहीं, इसमें ब्रैकेट हमने हटा लिया, भाग है नहीं, तो अगला क्या आएगा गुणा आएगा सर। तो गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस किस में, इन दोनों में। इन दोनों में भी, गुणा में भी क्या होता है, गुणा में भी अगर हमारे दो इंटीजर और दोनों ही जिनकी गुणा हो रही है आपस में क्या है, वो दोनों ही ऋणात्मक है, माइनस के हैं, ठीक है, या नेगेटिव हैं, तो वो आंसर क्या देके जाता है, हमें प्लस देके जाता है। और अगर दोनों इंटीजर में से कोई एक प्लस कोई एक माइनस हो तो आंसर किस में देके जाएगा सर माइनस में। चूंकि यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं तो उत्तर किस में देके जाएगा, प्लस के। तो 17 और ये कितना हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस का, इन दोनों की गुणा करने के बाद में, और माइनस का भी 4 सर ऐसे ही बचा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब बचा सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रायोरिटी पे कौन रहता है, ऊपर कौन रहेगा, एडिशन। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, एडिशन करेंगे। एडिशन किस किस में सर, प्लस वाली संख्या में एडिशन होगा। 17 प्लस की है और सर ये 10 प्लस का है, 17 और 10 सर 27 और ये -4, ठीक है। 4 रुपये किसी से उधार लिए थे तो 4 दे देंगे, 27 हमारी जेब में थे तो कितने बच जाएंगे, प्लस के ज़्यादा बचते हैं। जब भी कितनी बार बताया मैंने सर 23, इसका आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में कुछ नई चीज़ है, देखो डिवाइड भी है और उसके बाद एक लाइन लगी हुई है 4 - 3 के ऊपर, एक ये लाइन खींची हुई है। इसी को मैंने बताया था, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, लेकिन ब्रैकेट में भी हायर प्रायोरिटी इसी की रहती है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये रेखा कोष्टक होता है। इसको क्या कहते हैं, ऐसी लाइन को रेखा कोष्टक, मतलब 4 - 3 और इसके ऊपर लगाए रेखा कोष्टक। तो इसका क्या करेंगे बच्चों, मैंने बताया आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले कौन सा, ये रेखा कोष्टक, इसके बाद ये पैरेंथेसिस या छोटा ब्रैकेट, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसिस या मझला ब्रैकेट, फिर इसका नंबर आता है ये किसको क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें सर ये वाला ब्रैकेट है रेखा ब्रैकेट, सबसे पहले इसी को ही हम सोल्व करेंगे, रेखा कोष्टक को। इसमें तो कैसे सोल्व करेंगे इसमें, अब इसकी एक खासियत होती है, इसके अंदर मतलब इस लाइन कोष्टक के या लाइन ब्रैकेट या रेखा कोष्टक के अंदर कुछ भी चीज़ आती है तो बेसिकली वैसे वो प्लस की हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर अगर ये रेखा कोष्टक इसके ऊपर ना भी होता तो 4 - 3 वैसे ही प्लस का एक ही आना था, ठीक है। तो 13 डिवाइडेड बाय कितना 1, ठीक। तो अब क्या हो गया, डिवाइजर यहाँ पर कितना 1 है और डिविडेंड 13 है, भाजक 1 है, भाज्य 13 है। तो इसका क्या मतलब आ जाएगा, 13 को भाग करना है किससे, 1 से। अब हमने पहले ही पढ़ा था, अगर हम किसी इंटीजर, मतलब किसी इंटीजर नहीं 1 से, अगर हम पूर्णांक 1 से किसी भी दूसरे पूर्णांक को भाग करते हैं तो वह दूसरा वाला पूर्णांक ही आता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका आंसर बच्चों, 13 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, 2 इंटीजर दे रखे हैं स्टार्टिंग में पहले, ठीक है। इन दोनों क्या है, दोनों ही माइनस के इंटीजर हैं। अब मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई में अगर 2 इंटीजर हैं और दोनों ही माइनस के हैं या माइनस का पेयर बन जाता है एक, अगर माइनस का एक जोड़ा बन जाएगा तो वो क्या देके जाएगा गुणा के अंदर सर, वो प्लस देके जाएगा, ठीक है। और वैसे भी कितने ब्रैकेट है इसमें, 1 2 3, तो इधर से सोल्व करते हुए चलेंगे। तो इन दोनों की तो आपस में पहले मल्टीप्लाई ही कर लो, तो कितना हो जाएगा ये 36 माइनस का और 1 माइनस का, कितनी आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई सर, प्लस का 36 हो जाएगा। अब ये किससे हो रहा है कनेक्ट, बीच में प्लस से हो रहा है। अब फिर से ये वाली संख्या ब्रैकेट में है और यहाँ पर क्या है, बीच में डिवाइड का निशान है, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस, तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे इसमें सर, ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट जब ये सोल्व होगा तो भी ये प्लस और ये माइनस है, तो क्या कर देगा इसको ये माइनस बना देगा, -24 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा सर ये, ठीक। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है और ये डिवाइड है। इन सब में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, प्रायोरिटी किसको देंगे सर, डिवाइड को देंगे, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट्स के बाद सर डिवाइड आता है। और डिवाइड किस किस के बीच में है, -24 के और 6 के बीच में। अब फिर से एक इंटीजर ये है और एक इंटीजर ये है,
या यूं कह लीजिए ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, और डिवाइज़र और डिविडेंड में से कोई भी संख्या अगर एक माइनस की हो जाएगी तो रिजल्ट क्या देके जाएगी इन दोनों का, वो हमें सर माइनस में देके जाएगी। तो 36 ऐसी रख लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि माइनस में देके जाएगी रिजल्ट तो माइनस लगा लिया। तो डिवाइज़र और ये डिविडेंड, ये भाजक ये भाज्य, भाजक को भाजक से जब डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो कितना देके जाएगा, ये 4 देगा भागफल या क्वोशेंट, क्योंकि 6 चौके 24 होते हैं। अब ये 36 - 4 कितना हो गया बच्चों, 36 - 4 सर 32 आ गया हमारा प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट में फिर से ब्रैकेट्स को सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो ये -5 है, तो -5 सर ऐसे ही निकाल देंगे इसको ब्रैकेट से बाहर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर बाहर है, बाहर भी माइनस है। अब ब्रैकेट के अंदर और बाहर जब माइनस होता है तो ये वाला माइनस क्या करता है अंदर सबको सर साइन चेंज कर देगा, तो इसको प्लस बना देगा और ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। डिवाइड का निशान बीच में लगा लो यहाँ पर, ठीक। ये वाला ब्रैकेट हटा लो, तो ब्रैकेट हटने के बाद में ये -15 रह जाएगा, ठीक है। और ये कितना प्लस और माइनस फिर से माइनस मल्टीप्लाई बाय कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं बच्चों, क्या देख रहे हैं सर, माइनस भी है, प्लस भी है, डिवाइड भी है, फिर से माइनस है 2 और मल्टीप्लाई भी है। तो इसमें लगभग चारों चीज़ें हो रही हैं। क्या क्या बोर्ड मास में जो 4 मेन चीज़ें होती हैं, क्या डिवाइड भी हो रहा है सर इसमें, ये रहा, मल्टीप्लिकेशन गुणा भी हो रही है सर, ये रहा, प्लस एडिशन ये रहा, और सब्ट्रैक्शन या माइनस सर ये रहा। तो सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रायोरिटी किसको देंगे सर, डिवाइड को देंगे। तो देखते हैं -5 को ऐसे ही रखें। अब डिवाइड किन दोनों के बीच में हो रहा है सर, 45 प्लस के है और माइनस के 15 के बीच में सर डिवाइड आ रहा है ये। तो ये डिवाइजर और ये डिविडेंड, डिवाइजर और डिविडेंड, ठीक है, भाजक और ये भाज्य, इन दोनों में से कोई भी अगर एक होगा तो उत्तर क्या देके जाएगा वो हमें सर माइनस का ही देके जाएगा। तो माइनस का 15 है, ठीक है। जब 45 को हम 15 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के सर 3 आ जाएगा, क्योंकि 15 3 45 होते हैं, 15 3 45 होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये सोल्व हो गया पूरा हमारा, इसको सोल्व करके कितना आ गया -3। नेक्स्ट क्या है अब यहाँ पर सर -3 और मल्टीप्लाई 5, डिवाइड हो गया, ठीक है सर। डिवाइड तो सर अब हो गया हमारा। अब क्या बचा है फिर इसमें सर, अब नंबर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि डिवाइड के बाद क्या आता है BODMAS, डी का काम खत्म हो गया, M आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई आ गए, गुणा आ गई है, तो गुणा कर देंगे। -5 -3, अब इन दोनों की गुणा, इसमें भी ऐसे ही चलता है बिल्कुल, जैसे डिवाइजर और डिविडेंड में कोई भी एक माइनस था भाग के लिए तो आंसर क्या देके जाता था माइनस। मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही है, अगर 2 इंटीजर में कोई भी एक माइनस है और मल्टीप्लाई हो रही है तो वो रिजल्ट क्या देके जाता है सर, माइनस ही देके जाता है। तो माइनस का ये 15 हो गया सर, ठीक। अब क्या बचा सर, अब तीनों ही माइनस के हैं, तो एडिशन का तो काम ही खत्म हो गया है ना, लेकिन ये तीनों माइनस के हैं। अब जब तीनों ही माइनस के हैं तो कितने टोटल माइनस कितने हो गए, 5 और 3 8 और 15 सर 23 आ गए माइनस के। माइनस के क्यों आ गए, क्योंकि सर तीनों ही माइनस के हैं, तो उत्तर तो माइनस में ही देके जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चेक कर लो इसे एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद सन्निहित लिखिए। इसमें क्या है, मतलब जैसे पहला ही इसमें पार्ट दिया हुआ है क्या है, इसमें क्या 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, मतलब इसमें इक्वेशन बनानी है। इसमें ब्रैकेट भी हम यूज कर सकते हैं, और जो प्लस या माइनस जो भी संख्याएं दे रखी हैं इसके अकॉर्डिंग हमें यूज करके बनानी है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन या हल देख लेते हैं इसका। कह रहे हैं 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, 8 से 8 लिख लिया इसमें, 8 से 6 और 3 का योगफल, 6 और 3 का योगफल मतलब क्या होता है, योगफल मतलब होता है प्लस, ठीक है ना, योगफल मतलब योग या जोड़। तो 8 से 6 और 3 का योगफल हमने कर लिया, तो 6 और 3 किस में ले लेंगे ब्रैकेट में, और कह रहा है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। अब ये 8 की वैसे भी गुणा ही हो रही है इसमें, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो यहाँ पे गुणा का निशान भी हम लगा देंगे, ठीक है। तो हो गया ना, देखो 8 से 6 और 3 के योगफल में गुणा हो गया, यही इसका आंसर है, यही सॉल्यूशन है। मतलब जैसे ये हमें शब्दों में कह रहा है उसको हमें किसमें, संख्या में या अंकों में व्यक्त करना है, इसकी बात को जो ये कह रहा है, ठीक है। अब ख वाले में देखो क्या कह रहा है ये, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। 18 में किसमें, ये कह रहा है 18 में 4 और 2 के योगफल, तो 4 लिख लो और 2 का योगफल, मतलब योगफल के लिए जैसे योगफल आया प्लस लगा दिया।
अब दोनों प्लस हो रहे हैं तो क्या कर लो, इससे डिवाइड कर दो। तो कह रहे हैं 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। 4 और 2 का योगफल ये रहा, और 18 में क्या कर दो सर, भाग कर दो, तो भाग लगा दिया यहां पर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। 20 में, जब 20 कह रहा है तो क्या कर लो, 20 में तो 20 लिख लिया। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। 20 में 6 और 2, ठीक है, पहले जो संख्याएं दे रहा है वो लिख लो। 20 में 20 लिख लिया, अभी तक कोई निशान तो नहीं लगाया हमने। 20 में 6 और 2, 6 और 2 के अंतर, अंतर का क्या मतलब होता है, माइनस या घटाना, है ना। 6 और 2 के अंतर, तो 6 और 2 का अंतर में जैसे ही अंतर लगाया तो ब्रैकेट में लिख दिया इसको, अंतर से भाग, यानी कि 20 में 6 और 2 के अंतर से क्या, भाग का निशान यहां पर। ये इसके लिए इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें फोर्थ पार्ट इसका। 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। भाई इन दोनों का गुणनफल किसका सर, 4 और 5 का। तो सबसे पहले क्या लिख ले इसमें, 4 और 5 लिख लिया हमने। अब निशान क्या लगेगा इनमें, तो आगे पढ़ेंगे। 4 और 5 के गुणनफल, है ना, 4 और 5 के गुणनफल। अब जैसे ये गुणा में लिख लिए, यहां ब्रैकेट लगा देंगे हम। ठीक है, 4 और 5 के गुणनफल, गुणनफल कर लिया, से इसके गुणनफल से 12 का घटाना, तो 12 माइनस कर दो इसमें से, 12 का घटाना। चेक कर लो इसको। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लिखते हैं इसके 2 पार्ट और देख लो बच्चों जल्दी से। अनय पार्ट है इसका, क्या कह रहा है इसमें, जैसे कह रहा है वैसे ही बनाते चलेंगे, है ना। 40 में 5 और 2 के योगफल, किसमें, 40 में। तो सबसे पहले क्या लिख लें, ये इसका सॉल्यूशन है, हल है। 40 में, है ना, 40 में 5 और 2 के योगफल, तो 5 और 2 का क्या कर लिया हमने, योग कर लिया, योगफल कर लिया। और जैसे ही योगफल हुआ तो इसको क्या किस में ले लें, छोटे ब्रैकेट में ले लें इसको। योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, भाई इन दोनों से एक अधिक, यानी कि एक अधिक संख्या का भाग। ठीक है, अब जब हमने इसे ले लिया तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमें कर्ली ब्रेसिस यहां पर लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे कर्ली ब्रेसिस, क्योंकि अगर जब ये +1 यानी योगफल से, इसमें कह रहा है 5 और 2 के योगफल से, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, कहने को तो वरना इसमें यहां पे 3 कर देता वो, है ना, लेकिन इनको छोटे ब्रैकेट में रखेंगे। और जब ये एक अधिक कह दिया है तो यहां पर ही कर्ली ब्रेसिस बंद और यहां पर ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो क्या कर रहा है इसमें, 40 और 5, 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। ये इस तरह से इसमें इक्वेशन बनेगी। चेक कर लो इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। 3 से 12 और 7 के अंतर से, 3 से, सॉल्यूशन है इसका। 3 से 12 और 7, 12 और 7 के अंतर, 12 और 7 में क्या हो रहा है, अंतर मतलब माइनस। ठीक है, जैसे ही 2 संख्या आ गई तो क्या ले लेंगे यहां पर, छोटा ब्रैकेट के अंतर से एक कम, इन दोनों के अंतर से एक कम, एक कम यानी कि इस बार कम की बात कर रहा है तो माइनस कर लेंगे। इसमें एक ज्यादा कहा था, एक अधिक, तो इसलिए इसमें प्लस किया था। इसमें कह रहा है एक कम, इन दोनों के अंतर से, 12 और 7 के अंतर से एक कम, और यहां पर कर्ली ब्रेसिस, यहां पर स्टार्ट और यहां पर ये बंद हुआ था। क्या कह रहा है, संख्या का गुणा। 3 से 12 और 7 के अंतर, 12 और 7 के अंतर से एक कम, इसके अंतर से एक कम कितना हो जाएगा, -1, संख्या का गुणा। तो संख्या का गुणा यानी कि ये हो गया इसमें। ठीक है, ये इसके लिए इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट पार्ट देख ले जल्दी से, चेक कर लो इसे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सरल कीजिए, सरल कीजिए मतलब इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में बता दूं मैं कुछ क्वेश्चन, अभी तो मैंने 3 लिखे हैं इसमें, और भी हैं इसमें, अभी नेक्स्ट पार्ट में लिख देंगे उनको। तो इसमें मैं बता दूं, इसमें कुछ नहीं, बेसिकली यही है, बोर्ड मास फॉलो करना है हमें। बोर्ड मास का जो रूल है हमारा, बोर्ड मास में सबसे पहले फिर बता देता हूँ क्या आता है। सबसे पहले ब्रैकेट्स, है ना, ब्रैकेट्स को हटाना होता है। ब्रैकेट्स में भी कौन से 4 ब्रैकेट आते हैं। सबसे पहले कौन सा, रेखा कोष्ठक या लाइन ब्रैकेट। उसके बाद क्या आता है हमारा, पैरेंथेसिस या छोटा ब्रैकेट। उसके बाद आता है हमारा कर्ली ब्रेसिस या फिर मझला ब्रैकेट। और लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, का पार्ट। का पार्ट में क्या है, मझला ब्रैकेट, इसको कहते हैं मझला ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसिस, और पैरेंथेसिस लगा हुआ है। तो मैंने इसमें भी तुम्हें आपको बताया था कि प्रायोरिटी किसको लेके चलते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्ठक और फिर छोटा। तो इसमें कौन कौन सा है, सिर्फ इसमें मझला है और छोटा है। तो सबसे पहले हायर प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे, छोटे ब्रैकेट को। तो सोल्व कर लेते हैं इसमें, हल देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 20 को ऐसे ही रखा,
प्लस ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कहाँ पहुँचना है अभी हमें, लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हुए कहाँ पे पहुँचेंगे पहले हम इसमें, यहाँ पहुँचेंगे छोटे ब्रैकेट पे। इससे पहले सबको ऐसे ही रखेंगे, अभी कुछ नहीं करना इसमें। अभी 9 माइनस 5 प्लस, अब 6 और 4 कितने होते हैं, 6 और 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर ब्रैकेट तक पहुंच गए और ब्रैकेट के अंदर हमें सोल्व करना होता है। और कौन सा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस को सबसे पहले सोल्व करेंगे। 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 होते ही क्या हुआ, कर्ली ब्रेसिस बंद और ये अपने आप खत्म हो गया छोटा ब्रैकेट, क्योंकि छोटा ब्रैकेट हम सोल्व कर चुके हैं, इसको सोल्व करके 10 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे अब 20 ऐसे ही रखेंगे। अब किसके पास जाना है अभी, अब इस वाले ब्रैकेट के पास, क्योंकि छोटे ब्रैकेट के बाद किसकी प्रायोरिटी आ गई, कौन आ गया प्रायोरिटी पर, मझला ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसिस। तो 20 प्लस को ऐसे ही रखेंगे। अब क्या करें इसमें, अब यहाँ पर 9 और 5 के बीच में क्या माइनस सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और 5 माइनस 5 और प्लस के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। 10 के बीच में एडिशन हो रहा है, तो दोनों में हायर प्रायोरिटी कौन है, एडिशन है सर, तो एडिशन कर लेंगे इन दोनों का सबसे पहले। तो क्या रखेंगे, हमने 9 को ऐसे ही रखा, 5 माइनस का और 10 प्लस का, तो किसके, जिसके ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं। तो क्या आ गया, प्लस का सर 5 बच गया, ठीक है। और क्या हुआ अब, ठीक, अभी हमने इसके अंदर प्लस को सोल्व किया है, तो इस वाली लाइन में इसको हम अभी नहीं हटाएंगे, नेक्स्ट वाली में हटा देंगे, ठीक है। एक एक स्टेप वाइज इसमें सोल्व करना होता है हमें। सोल्व करने को तो डायरेक्ट एक बार में एक ही लाइन में सोल्व कर दें, लेकिन उससे समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए लाइन वाइज इसको सोल्व करेंगे एक एक स्टेप में, ठीक है। प्लस अब आ गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा, 9 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो अब 9 और 5 कितने होते हैं सर, 14 होते हैं। और इसी के साथ 14 लिखते ही हमारा ये ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस, ये कर्ली ब्रेसिस हमारा हट गया। इन दोनों को जोड़कर कितना आ गया, 24 और 14, तो कितना होता है 20 और 14 कितना होता है 34 या 34 हमारा इसका आंसर आ गया। बिल्कुल नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे ही है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट में देखो सारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, सारे मतलब रेखा कोष्टक को छोड़कर जो बचे हुए 3 ब्रैकेट हैं, कौन कौन से, पैरेंथेसिस या छोटा ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रेसिस या मझला ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट या सबसे बड़ा ब्रैकेट भी है, इसमें बड़ा कोष्टक भी है। तो ब्रैकेट वालों को सबसे पहले कहाँ पहुँचना है हमें, छोटे वाले पहुँचेंगे, उससे पहले को सबको ऐसे ही रखेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे इसमें, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 56 ऐसा ही, माइनस ऐसा ही, कर्ली ब्रेसिस ऐसा ही, 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस, यहाँ तक पहुँच गए हम, अभी तक कुछ चेंज नहीं करा। देखो ऐसा का ऐसा ही है, क्यों, क्योंकि सर हमें छोटे ब्रैकेट पे पहुँचना है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ही हम सोल्व करेंगे या पैरेंथेसिस को सोल्व करेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर भी फिर क्या सोल्व होगा, पैरेंथेसिस के अंदर भी बोर्ड मास लगेगा, है ना। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या, डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड तो इसमें है नहीं, क्या मल्टीप्लीकेशन है, हाँ सर है, ये रहा इन दोनों के बीच में। तो ऐसे ही लिख देते हैं अभी इसको, 13 माइनस और 2 पंजे 2 5 10, छोटा भी हटाएंगे नहीं, छोटा बंद, कर्ली बंद, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब फिर से पहुंचेंगे यहाँ पे, एक एक स्टेप में सोल्व करना होता है, इसलिए ये थोड़ा लंबा हो जाता है। जल्दी से लिख देते हैं इसको अब, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं करा, वहीं पहुंचना है छोटे ब्रैकेट को हटाने के लिए। तो 13 में से 10 गए, 13 माइनस 10 3 आ गया। अब हमारा छोटा ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे 3 बचा तो हमने छोटा ब्रैकेट यहाँ से हटा दिया। तो क्या बंद करेंगे, सिर्फ क्या खुला हुआ है अभी, कर्ली खुला हुआ है, कर्ली बंद, और यहाँ पर स्क्वायर खुला हुआ है सर, या बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब कौन सा सोल्व होगा, अब सोल्व होगा ये कर्ली ब्रेसिस। अब कर्ली ब्रेसिस से पहुँचेंगे हम कैसे, इससे पहले फिर से वही चीज़ें सारी ऐसे ही, 56 माइनस कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट, ठीक है। अब इनमें हायर प्रायोरिटी पे कौन रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर एडिशन है, तो मल्टीप्लिकेशन की हायर प्रायोरिटी होगी। तो 7 8 या 7 8 56 प्लस 3 कर्ली बंद और स्क्वायर भी बंद। अब 80 मल्टीप्लाई 56 माइनस, अभी नहीं हटाएंगे, 56 और 3 कितने हो जाएंगे 59 या 59, कर्ली बंद, स्क्वायर भी बंद। जगह कम पड़ गई है बच्चों, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ से मिटा देता हूँ, फिर लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाई, ठीक, 56 पहुँच गए यहाँ तक। अब क्या होगा, जैसे ही अंदर ये ब्रैकेट हटेगा तो ये 59 किसका हो जाएगा, अभी तो प्लस का है 59 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, और ये माइनस है। जैसे ही माइनस की गुणा इस प्लस में होगी अंदर वाले, इसमें यहाँ पे क्या क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा, जो कि हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही प्लस में होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस गुणा में, ठीक है। और ये क्या हो गया 59, कर्ली हट गया था, तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद या बड़ा ब्रैकेट बंद। अब 80 मल्टीप्लाई किस पे पहुँचना है, बड़ा ब्रैकेट को हटाएंगे जल्दी से, मल्टीप्लाई, अब कितना आ जाएगा इसको सोल्व करके, 56 माइनस 59,
ठीक है, माइनस के ज़्यादा है, ठीक, 59 माइनस के हैं और 56 प्लस के हैं, जिसके ज़्यादा होते हैं उसी के बचते हैं। तो कितने बचेंगे, माइनस के, बड़े मेरे अंदर उसको भी, माइनस के कितने बच गए सर, 3 बच गए। ठीक है, यहाँ गुणा है और यहाँ पर माइनस है। ठीक, अब इन दोनों की 80 की और -3 की आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो कर लो, 8 तिया 24 और ये वाली 0 और किसका सर, माइनस का। चेक कर लो, इसका आंसर आ गया इसका ही। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, थर्ड का गैप पार्ट। फिर से वही है, बिल्कुल सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें भी, पैरेंथेसिस भी है, कर्ली ब्रेसेस भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है, मझला ब्रैकेट भी है और बड़ा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले कहाँ जाना है हमें सर, ऐसे होते हुए छोटे ब्रैकेट पे, ये सब चीज़ें ऐसी की ऐसे ही यहाँ लिख देते हैं हल या सॉल्यूशन। ठीक है, 121 ऐसा ही, डिवाइड ऐसे ही, बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही रखेंगे, 16 भी ऐसे ही रखेंगे, माइनस कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट 14 - 3। ठीक है, यहाँ तक कोई बदलाव नहीं किया हमने, यहाँ तक ऐसा क्या ऐसे ही लेके आए हैं हम इसको। ठीक है, चेंजेस कहाँ होगा, अब इसके अंदर पहुँचना है क्योंकि छोटा ब्रैकेट हमें हटाना है और 3 इसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ किस में है सर, मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी होती है तो वो ब्रैकेट के साथ में क्या रिलेशन होता है उसका, मल्टीप्लाई का या गुणा का रिलेशन होता है। तो 9 - 6, ये 9 - 6 कितना हो गया बच्चों सर, ये 3 लिख लेंगे, ब्रैकेट अभी नहीं हटाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में हटा लेंगे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, है ना। फिर ऐसे ही चलते हैं, वहीं पहुंचना है फिर से। ठीक, ये वहाँ तक क्यों पहुँचते हैं सर, क्योंकि छोटा होगा, उसके बाद फिर करली वाला, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, ऐसे हटते हैं ये -14। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब मैंने भी अभी बताया बिल्कुल एक लाइन पहले ही, जब ये अंदर ब्रैकेट में कुछ संख्या लिखी हो और ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई संख्या हो तो इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन होगा सर, इसमें रिलेशन होगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में भी फिर निशान किसका आएगा सर, अब ये संख्या, दो संख्याओं की मल्टीप्लाई हो रही है, दो इंटीजर की मल्टीप्लाई हो रही है। अगर एक इंटीजर दोनों में से कोई भी माइनस है तो आंसर क्या देके जाएगा, माइनस का। सपोज अगर ये दोनों ही माइनस के होते तो रिजल्ट क्या होता हमारा सर, प्लस हो जाता फिर वो, क्योंकि पेयर बन जाता माइनस का। मैंने पहले ही बताया, अगर माइनस का पेयर बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा माइनस के निशान का, तो क्या देके जाएगा वो उत्तर, प्लस का। लेकिन यहाँ पर एक ही माइनस है तो 3 तिये क्या हो जाएंगे, माइनस के सर 9 हो जाएंगे और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट हट गया, करली बंद हो गया और ये स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो गया। अब 121 डिवाइड, अब कहाँ जा रहे हैं हम, अब जा रहे हैं सर करली ब्रेसेस को हटाने, माइनस। अब ये 14 प्लस का, ये माइनस का 9, तो कितना आ गया, 14 में से 9 गए, कितना सर 5 बच गया, ये प्लस का बचा। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट हटा तो ये अपने आप ही ये वाला माइनस का हो जाएगा। माइनस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर में माइनस बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये जो माइनस ऐसा है जब किसी भी ब्रैकेट के बाहर हो, चाहे छोटा ब्रैकेट हो चाहे बड़ा ब्रैकेट हो, ये माइनस क्या कर देता है, अंदर वाले सारे निशान को चेंज कर देता है। अब इसको ऐसे समझेंगे, जब ये सोल्व हुआ 14 में से 9 जाके तो 5 बचा, 5 किसका बचा सर, प्लस का बचा। अब क्योंकि प्लस का 5 बचा तो चलो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं सब। 121 डिवाइड ये 16, अब ये 5 प्लस का था, जैसे ये ब्रैकेट हटेगा इस माइनस की गुणा अंदर होगी तो ये -5 कर देगा, इसको 5 को प्लस 5 को माइनस का 5 कर देगा, ये वाला माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें सर, 121 डिवाइडेड बाय, अब बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा ऑटोमेटिक ही, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है और ये छोटी है। तो 16 में से 5 जाएंगे तो सर कितने बच जाएंगे सर, 16 में से जब 5 जाएंगे तो ये 11 बच जाएंगे, सब ब्रैकेट हट गए। अब क्या हो गया, अब 2 इंटीजर बचे हैं हमारे पास, एक इंटीजर 121 ये भी प्लस का, एक इंटीजर 11, ठीक है ये भी प्लस का, पूर्णांक, एक पूर्णांक 121 और एक पूर्णांक 11, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है सर, डिवाइड हो रहा है। ये अब ये डिवाइजर और ये डिविडेंड, डिवाइजर से डिविडेंड को भाग करते हैं, भाजक से भाज्य को भाग करते हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका हमारा, जब 11 से काटेंगे हम इसको, ये 11 एकन 11 और ये 11 एकन 11 11 एकन 11, यानी कि 11 ग्यारहम, 11 की 11 बार गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 121 आता है। तो इसका आंसर आ गया सर 11, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप लोग काट के देख लेना जैसे आप भाग करते हो, है ना। तो 11 आंसर इसका हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, यह पार्ट का सेम बिल्कुल ये भी ऐसा ही है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, फिर से वहीं पहुंचना है, कहाँ पर सर, पैरेंथेसिस छोटे ब्रैकेट पे, तो लेके चलो इसे भी ऐसे ही, 5 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 18 प्लस पैरेंथेसिस स्टार्ट 3 प्लस 6, यहाँ रुक जाएंगे। यहाँ रुकने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा है, 5 - 3, 5 में से 3 गए सर, 2 बचे। अगली लाइन में हटाएंगे छोटे ब्रैकेट को भी, छोटा बंद करली बंद और ये बड़ा भी बंद। यहाँ 5 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट
18 प्लस करली स्टार्ट 3 प्लस, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या लिखी है और ब्रैकेट के बाहर, तो इन दोनों में रिलेशन किसका होता है सर? गुणा का। और दोनों ही संख्या कैसी है सर? प्लस की है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। 6 दूनी सर ये 12 हो गया, छोटा हट गया, करली बंद और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद। 5 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 18 प्लस, करली के अंदर दोनों ही संख्याएं प्लस में है तो जुड़ जाएंगी और करली हट जाएगा, करली ब्रेसेस हट जाएगा। 12 और 3 सर ये 15 और ये स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब ये 5 और ये 18 और 15 कितने हो गए? 8 और 5 13, कैरी 1 हाँ, या हाँ से 1 लग गया, 1 और 1 2 और एक कैरी वाला 3, 33 ये हो गया। अब दोनों में क्या है? ब्रैकेट के अंदर एक संख्या है, ब्रैकेट चाहे ब्रैकेट कोई सा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर भी संख्या है और ब्रैकेट के बाहर भी संख्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है सर? गुणा का रिलेशन है। तो गुणा करके कितना आ जाएगा? 5 की पहले 3 में 5 दिए 15, हासिल लगा 1 या कैरी 1, 5 दिए 15 फिर से और 1 कैरी का 16, 165 इसका आंसर आ गया। चेक कर लो जल्दी से, नेक्स्ट लिख लेते हैं फिर। और पार्ट का इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों, क्या कर रहा है पार्ट में। फिर से वही करली ब्रेसिस है और फिर ये पैरेंथेसिस है, छोटा है। कहाँ तक पहुँचेंगे सबसे पहले सर? छोटे ब्रैकेट तक पहुँचेंगे। तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं पहले, 1 प्लस 16 माइनस 3, 16 प्लस क्या है? -3, ठीक है ना। तो जिसके ज़्यादा होते हैं उसी के बचते हैं। तो 16 में से 3 गए कितने? 13, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे? 4 से, करली बंद। अब करली ब्रेसिस के अंदर क्या हो रहा है? एडिशन भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो दोनों में प्रायोरिटी किसकी सर? मल्टीप्लिकेशन या गुणा की। तो 16 प्लस करली ब्रेसेस स्टार्ट 1 प्लस, अब प्लस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों ही इंटीजर कैसे हैं ये सर? प्लस के हैं। तो उत्तर क्या देके जाएगा हमें इनका गुणा? उत्तर प्लस में ही देके जाएगा सर। तो 13 चौके 52 या 13 4 जार 52, करली बंद। 16 प्लस, अब ये 1 प्लस का है और ये 52 भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, करली हट जाएगा, 53 हो जाएगा सर ये, ठीक है ना। 53 और 16 कितना हो गया? 6 और 3 9 और 5 और 1 6, 69 इसका आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में सारी चीज़ें हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, करली ब्रेसिस भी है, पैरेंथेसिस भी है और लाइन ब्रैकेट भी है। चारों तरह के ब्रैकेट है इसमें। तो चारों तरह के ब्रैकेट में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे सर? लाइन ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक को, ठीक है। रेखा कोष्ठक सबसे पहले आता है और उसके बाद फिर से वही पैरेंथेसिस को हटाएंगे, फिर करली को हटाएंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को या स्क्वायर ब्रैकेट को हटाएंगे। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन या हल। तो यहाँ तक पहुँचना है हमें, ऐसे ही लिखेंगे 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट कई बार सही से बनता नहीं है, ठीक है। 3 माइनस अब क्या छोटे पे पहुंच गए तो छोटे को भी लिखेंगे ऐसे ही, क्यों? क्योंकि पहुंचना कहाँ तक है? लाइन ब्रैकेट। मैंने बताया था लाइन ब्रैकेट में कोई भी संख्या प्लस की हो या माइनस की हो तो क्या कर देती है? उसको प्लस ही कर देती है। तो यहाँ तो वैसे भी 3 और 3 में से 3 जा रहा है, 3 ये वाला प्लस का है। देखो ये जो लाइन ब्रैकेट है ये कहाँ तक है? ये सिर्फ यहाँ तक है, 3 तक ही, इस निशान के ऊपर नहीं आया ये यहाँ तक नहीं आया था, ठीक है ना। 0 पे, इस पे माइनस पे नहीं है, तो कहाँ तक है? इस माइनस को छोड़ा हुआ है इसने और ये 3 से स्टार्ट हुआ है और इस 3 पर खत्म है। तो 3 माइनस 3 इस पर ही है ये। 3 माइनस 3 तो वैसे भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये वाला माइनस बीच में यहाँ रहेगा ही, ठीक है। तो अब क्या? छोटा वाला बंद, करली भी बंद और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद। अब कहाँ जाएंगे हम? अब पहुँचेंगे सर इस छोटे वाले ब्रैकेट पे या पैरेंथेसिस पे। 3 माइनस करली स्टार्ट फिर से 3, अब ये माइनस, अब 3 में से 0 क्या? तो 0 3 आएगा, है ना। 3 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा और छोटा ब्रैकेट या पैरेंथेसिस हट गया, करली बंद और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद, ठीक है। फिर से 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट फिर से 3 माइनस, अब इसको हटा देंगे, 3 में से 3 गए फिर से क्या हो गया? 3 में से 3 जाके क्या बचेंगे सर? 0 ही बचेगी, 3 में से 3 जाएंगे तो, और करली ब्रेसिस सर हट जाएगा। तो क्या बच रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब कहाँ पहुँचेंगे? इस 3 को देखो, 3 तो ऐसे ही लिखता हुआ आ रहा है इधर से, है ना। क्यों? क्योंकि इसका तो ब्रैकेट से कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए इसको तो बाद में सोल्व करेंगे। सारे पहले सबसे पहले रेखा कोष्ठक हमने हटाया, फिर छोटा ब्रैकेट हटाया, फिर करली ब्रेसिस हटाया। अब किसका नंबर आ गया? अब सर बड़े ब्रैकेट का या स्क्वायर ब्रैकेट का नंबर आया। तो माइनस 3 में से 0 गई सर, 3 बचा और ये हट गया। अब 3 प्लस के और 3 ही माइनस के, तो आपस में ये कैंसिल आउट। क्या रिजल्ट दिया इसने हमें? 0। चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं जल्दी से। तो इसमें देख लेते हैं क्या 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 चीज़ें यूज़ हो रही हैं इसमें सर। छोटा ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है, मझला ब्रैकेट भी है और रेखा ब्रैकेट भी है या रेखा कोष्ठक भी है इसमें, ये रहा।
तो कहाँ पहुँचना है सबसे पहले हमें सोल्व करते हुए? लेफ्ट टू राइट जाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे? सबसे पहले रेखा ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट पर पहुँचेंगे। तो ये सब चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे अभी। 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भाग 11 गुना 11, और ये कहाँ तक चलेंगे हम? जहाँ तक, जब तक लाइन ब्रैकेट पर नहीं पहुँच जाते। 3 माइनस, अब ये आ गए लाइन ब्रैकेट में, 8 माइनस 1 हो रहा है, प्लस की बच रही है। वैसे भी अगर माइनस की बचती तब भी प्लस हो जाती, क्यों? क्योंकि लाइन ब्रैकेट ऊपर है। लाइन ब्रैकेट का क्या काम होता है, क्या कर देता है? अगर कोई भी संख्या नेगेटिव में भी आ रही है उसको वो प्लस कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो 8 माइनस 1, वैसे ही 8 प्लस का था यहाँ पर, है ना। लाइन ब्रैकेट कहाँ पर है? 8 पर है, इस वाले माइनस पर नहीं है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो 8 में से 1 गए, कितना आ गया? ये 7 आ गया, और लाइन ब्रैकेट हमारा हट गया, करली बंद, और ये भी बंद, स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, अब फिर से वहीं पहुंचना है। कहाँ पहुंचेंगे इस बार? अब सर लाइन ब्रैकेट का काम तो खत्म हो गया, उसके बाद कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा जिसको सोल्व करना है? उसके बाद आ जाएगा सर छोटा ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस 2 हैं इसमें, एक ये रहा और एक सर ये रहा। तो मैंने बताया था जब भी 2 पैरेंथेसिस होंगे या कोई सा भी ब्रैकेट 2 होंगे तो उनको कैसे सोल्व करना है? लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हुए जाएंगे। मतलब जो पहले पड़ेगा उसको ही सोल्व कर लो। ये वाला पहले पड़ेगा तो इसको सोल्व कर लो, उसके बाद इसको कर लेंगे। ठीक है, माइनस 1 to 1 डिवाइड 11 ग्यारहम या 11 का स्क्वायर, है ना। 11 2 बार लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे? 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर अगर आपको पता होगा, स्क्वायर याद होंगे 20 तक, तो क्या हो जाएगा इसका? 11 ग्यारहम 121 या 1 to 1। ठीक है, अब इसी लाइन में ये वाला ब्रैकेट भी सोल्व कर लेते हैं, वरना तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा फिर से। तो इसी में कर रहा हूँ मैं सोल्व, देख लेंगे। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है। दोनों की मैंने क्या बताया था? जब दोनों अंदर भी माइनस हो और बाहर भी माइनस हो तो ये वाला माइनस अंदर वालों को कैसे चिन्ह बदल देता है, सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4, ये बन जाएगा सर प्लस का 4, माइनस करली ब्रैसिस 3 माइनस 7, फिर करली ब्रैसिस, और ये बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद। 1 1 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट। अब कहाँ जा रहे हैं हम सर? अब जा रहे हैं करली ब्रेसिस हटाने या मतलब कोष्टक हटाने। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सर छोटे के बाद इसका नंबर आता है हटाने का, तो इसको हटाएंगे बोर्ड मास के अनुसार। 1 to 1 प्लस 4 माइनस, पहुँच गए इस पे। ठीक है, 3 प्लस का है और ये 4 किसका है? 7 किसका है? माइनस का है। तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस के ही बचेंगे। करली ब्रेसिस के अंदर कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा जब इनको सोल्व करेंगे, और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब इस वाले स्टेप में हटा लेंगे पूरी तरह से किसको सर? करली ब्रेसिस को। 1 to 1 डिवाइड 1 to 1 प्लस 4। अब करली ब्रेसिस के अंदर भी माइनस है, माइनस का 4 और बाहर भी। तो ये वाला माइनस क्या करता है? इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है ब्रैकेट के अंदर वाले सभी जो भी चिन्ह है, जो भी हमारे साइन है, उनको चेंज करना। तो यहाँ पर माइनस का है तो ये क्या कर देगा? इसको चेंज करके सर प्लस का 4 कर देगा। करली ब्रेसिस हट गया तो क्या बच गया? स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद कर लिया जो बचा हुआ था। ठीक है, 1 1 2 माइनस। अब सिर्फ यही है सोल्व करने को। इसके अंदर भी कैसे सोल्व करेंगे? अब इसके अंदर बोर्ड मास आ जाएगा फिर से। बोर्ड मास में क्या? सबसे पहले क्या? डिवाइड। तो 121 भाग 121, ये डिवाइजर, ये डिविडेंट, ये भाजक, ये भाज्य। भाज्य को भाजक से भाग देंगे, कितना आएगा? 121 को 121 से भाग देंगे सर 1 ही आएगा। जब दोनों सेम संख्या होती हैं अंश और हर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही एक जैसी संख्या हो, तो क्या आ जाता है उसको सोल्व करके सर? 1 आ जाता है। 121 और 121, तो 1 आ गया सोल्व करके। यहाँ पर 4 प्लस और ये 4। अब तीनों ही संख्या किसकी हैं सर? पॉजिटिव है, प्लस की हैं, तो एक साथ जोड़ लो इनको। माइनस का कितना आ गया? 4 और 4 8 और 1 सर ये आ गया 9 माइनस का। अब ये 1 1 2 इसको हटा लो तो किसका आ गया? ये माइनस का आ गया, क्योंकि इसकी गुणा अंदर होगी, ये प्लस का 9 था तो ये माइनस का कर देगा, क्योंकि इसका क्या काम होता है? ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज कर देता है। ठीक है, अब 112 में से 9 गए, कितने बचे सर? 112 में से 9 जाके बचे 103। यही हमारा आंसर है। जल्दी से देख लो, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट जय पार्ट देख लेते हैं बच्चों। फिर से वही, इसमें पैरेंथेसिस लगे हैं काफ़ी सारे, तो पैरेंथेसिस को सोल्व करते चलेंगे लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले इसमें वो माइनस प्लस जैसे जैसे आएगा वैसे सोल्व करते जाएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये स्टार्टिंग में पैरेंथेसिस आ गया। मैंने बताया लेफ्ट टू राइट जो भी पैरेंथेसिस आएगा उसको सोल्व करते हुए चलेंगे। हालांकि इसको रोकना चाहें अगर ये करली ब्रेसिस के अंदर है, क्योंकि करली ब्रेसिस तो सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, नंबर 2 पे आता है। किसके बाद? पैरेंथेसिस या छोटे ब्रैकेट के बाद में। तो सबसे पहले -2 है तो -2 को ब्रैकेट से बाहर हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को ही सोल्व करते हैं। उसके बाद अब ये करली ब्रेसिस में है, इनको अभी अंदर ही रहने दो। ठीक है,
माइनस का 25 करली ब्रेसिस बंद। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो इसने हमें लगा कर दी है, तो -7 को ब्रैकेट से निकाल लो ऐसे ही, फिर यहाँ पर माइनस, और अब इसको अगली लाइन में निकालेंगे ब्रैकेट में से, 4 - 6 तो कितना आ गया, -2 ब्रैकेट बंद, और इसमें कितना लिख देंगे यहाँ पर हम, ये भी अभी ब्रैकेट में ही लगा लेते हैं। ठीक, क्योंकि अगर खाली ब्रैकेट लिख दिया तो -5 हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे उसके साथ वो मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, -2, ठीक, फिर से करली ब्रेसिस, -5 ऐसे ही रखा, प्लस -25 ऐसे ही रखा। ठीक, अभी इनको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और ये -7 ऐसे ही। ठीक है, तो अब जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे, इस वाले ब्रैकेट की और इस वाले ब्रैकेट की, इन दोनों में कैसे इंटीजर हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं। अब जब दो नेगेटिव इंटीजर या दो माइनस के चिन्ह की हम गुणा करेंगे आपस में, तो एक पेयर बन गया, तो क्या रिजल्ट देके जाएगा सर, प्लस का देके जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस बैठा है बाहर, तो इस ये वाला माइनस तो माइनस ही रहेगा, और 2 पंजे 10 हो जाएंगे, किसके, ये प्लस के हो गए, लेकिन ये जो माइनस आया ये इस वाले माइनस की वजह से माइनस आया यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से सोल्व कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट, -2 ब्रैकेट हट गए, अब क्या बचा, अब ये करली ब्रेसिस का नंबर आ गया, तो करली ब्रेसिस हटाएंगे अभी, लेकिन करली ब्रेसिस के अंदर क्या है, छोटे ब्रैकेट हैं, तो पहले उनको सोल्व करेंगे। -5 निकाल दिया ब्रैकेट से बाहर, अब ये प्लस है, ये माइनस है, इन दोनों की गुणा हो जाएगी आपस में, और गुणा में प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस का ये 25 है, करली ब्रेसिस बंद, मल्टीप्लाई ये क्या आ गया 7, और ये -10 आ गया। ठीक है, अब इस करली ब्रेसिस के साथ में ये वाला -2 भी गुणा में है, और ये वाला -7 भी, तो दोनों की गुणा करेंगे इसमें, लेकिन पहले इसको अंदर सोल्व कर लेते हैं। -2 करली ब्रेसिस स्टार्ट, -5 और -25 है ना, -5 और -25 कितना हो गया, -30 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। गुणा में क्या है इसके साथ, ये -7 गुणा में ही बैठा है, और ये -10 अलग है इससे। ठीक है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, अब इन दोनों की गुणा होगी आपस में, फिर से माइनस का क्या बन गया, पेयर बन गया, तो क्या हो जाएगा गुणा में माइनस का पेयर, प्लस बना देगा, तो कितना आ गया ये 60 हो जाएगा, 2 की 30 में गुणा 60। ठीक है, करली ब्रेसिस हट गया, मल्टीप्लाई -7 और ये -10। ठीक, तो ये तो गुणा में है इसके साथ में, ये इसके साथ गुणा में है, और ये माइनस अलग है, तो 60 की -7 में गुणा करेंगे, एक माइनस का इंटीजर है और एक प्लस का इंटीजर है, दोनों क्या होनी है, गुणा हो रही है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, 6 7 42 420 हो गया, माइनस का हो गया, क्योंकि एक इंटीजर माइनस का था, और ये -10 अभी ऐसे ही चल रहा है हमारा, माइनस के 420 है और माइनस के 10 हैं, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का ही आएगा आंसर। और कितने हो गए माइनस के टोटल सर, माइनस के 430, ये इसका आंसर है। चेक कर लो एक बार इसको आप बच्चों, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, 3rd का झ पार्ट। अब इसमें एक चीज़ नहीं देख रहे हैं हम, इसमें नई चीज़ क्या देख रहे हैं, देखो सारे ब्रैकेट्स हैं इसमें, लाइन कोष्टक या लाइन ब्रैकेट भी है इसमें, रेखा कोष्टक भी है, छोटा ब्रैकेट भी है, और करली या मझला ब्रैकेट भी है, स्क्वायर या बड़ा ब्रैकेट भी है, और इसमें एक चीज़ क्या है नई, का भी लगा हुआ है इसमें, 2 जगह इसमें क्या लगा हुआ है, का। तो बच्चों ये वही वाला का है जो उसमें बोर्ड मास में आता है ना, ब्रैकेट्स ऑफ, है ना, BOD, तो ब्रैकेट्स ऑफ क्या, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास में जो ये जो आता है, ये बी से क्या हो जाता है, ब्रैकेट, बी से तो ब्रैकेट हो गया, और ये जो ओ से आता है, जो ऑफ आता है ना, ये ही होता है का। ठीक है, तो यानी कि ये भी कौन सी प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, नंबर 2 पे। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट, और उसके बाद क्या आएगा, का, या ये वाला जो का है, का की जगह क्या लगाएंगे, इस का मतलब होता है बच्चों गुणा, तो ये जो का लिखा है इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, गुणा का निशान लगाएंगे। तो सोल्व करके देखते हैं इसको अभी हम। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन या हल, क्या है इसका हल, देखते हैं। 4 का की जगह गुणा यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले कहाँ पहुँचेंगे हम, सबसे पहले सर लाइन ब्रैकेट पे जा रहे हैं। ठीक है, या रेखा कोष्टक पर जा रहे हैं, तो वहाँ तक सब चीज़ें ये ऐसे ही एज इट इज़ रखेंगे, जो कि त्यो रखेंगे, का 3 माइनस और छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 13 माइनस, पहुँच गए 4 - 3 कितना होगा, 4 - 3। हालांकि यहाँ 4 किसका है, ये प्लस का है, ये जो लाइन ब्रैकेट है इसके ऊपर नहीं है भाई, ये ठीक है ना, ये 4 तक ही है, तो 4 यहाँ पर पॉजिटिव या प्लस माना जाएगा, और ये -3 है, 4 में से 3 गए, वैसे भी एक ही आने थे। ठीक है, तो लाइन ब्रैकेट
हट गया यहाँ पर और ये 1 आ गया और यहाँ पर ब्रैकेट बंद और ये +5 ऐसा ही करली बंद और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद। ठीक है, तो अब फिर से वहीं पहुँचना है कहाँ, क्योंकि छोटा ही हटाएंगे सबसे पहले हम। 4 का 25 - 18 भाग करली ब्रेसेस स्टार्ट 4 - 2 का 3 माइनस, अब 12 में से 1 गया, सॉरी 13 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों सर 12 बचा। और 12 किसका, वैसे तो 12 प्लस का है क्योंकि 13 यहाँ पर जब तक ब्रैकेट के अंदर है 13 तो प्लस का है, और जैसे ही ब्रैकेट हटेगा और ये माइनस की गुणा अंदर हो जाएगी तो ये 12 को क्या कर दिया इसने माइनस का कर दिया, तो 12 माइनस का हो गया और प्लस बाद में 5 करली बंद और ये बड़ा भी बंद या स्क्वायर भी बंद। तो छोटा ब्रैकेट इसमें से अब हमारा हट चुका है। ठीक है, अब फिर से वही 4 का, अब कहाँ जाएंगे सर, अब जा रहे हैं हम करली ब्रेसेस पर 18 भाग करली अब क्या करें करली के अंदर, करली के बाद क्या, अब इस गुणा को हम क्या लिख लें, का को अब लिख लेंगे हम इसको गुणा, अब का की जगह हमने गुणा लगा दिया, -12 5 + 12 और -12 + 5 और यहाँ पर क्या करेंगे करली बंद करेंगे और ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद करेंगे। ठीक है, 4 का 25 - 18 डिवाइड, अब करली के अंदर भी क्या करेंगे बच्चों, करली ब्रेसेस के अंदर भी प्रायोरिटी पे सबसे पहले क्या रहता है सर, डिवाइड रहता है। डिवाइड इसमें है नहीं तो क्या है सर, मल्टीप्लाई तो है। किस किस की हो रही है, -2 की गुणा हो रही है 3 से, यानी कि एक इंटीजर प्लस का एक माइनस का, दोनों की गुणा होगी तो रिजल्ट किस में देखा जाएगा, वो सर माइनस में ही देखे जाएगा। तो करली स्टार्ट 7 - 6 -12 + 5 करली फिर बंद और ये बड़ा भी बंद। ठीक है, फिर कहाँ जा रहे हैं सर, फिर से करली पे ही जा रहे हैं अभी तो हम, है ना, 18 डिवाइड करली फिर से स्टार्ट। ठीक, अब क्या है इसमें, ना तो इसमें डिवाइड है ना मल्टीप्लिकेशन है, अब 2 चीज़ें बची हुई हैं, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन के लिए क्या, जो प्लस वाली चीज़ें हैं उनको जोड़ लो, प्लस की सर 2 संख्याएं हैं 7 और सर ये 5, तो 7 और 5 कितने हो गए 12, और माइनस की क्या क्या संख्याएं हैं 6 और माइनस की 12, इनको ऐसे ही लिख ली, करली फिर बंद और ये बड़ा भी बंद। ठीक है, फिर से 4 का 25 - 18 भाग, अब करली को पूरी तरह से सोल्व कर लो भाई, ये वाला 12 प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों ये तो क्या कर देंगे आपस में कट गए, 0 हो गए। तो क्या बचा करली के अंदर सर, करली के अंदर बचा इस बार -6 करली बंद बड़ा बंद। ठीक है, अब क्या करें, 4 का बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 25, अब करली ब्रेसेस को अगर हटाना चाहे तो हटा लेंगे, लेकिन 2 निशान एक साथ हो जाएंगे जो ठीक नहीं है, ऐसे हो जाएगा फिर ये, है ना। लेकिन तो करली को डायरेक्ट ही हटाएंगे, कैसे हटा देंगे, इसको -18 को -6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब मैंने पिछले एक्सरसाइज में कितनी बार बताया था कि अगर डिवाइड करते टाइम पे दोनों ही इंटीजर, डिवाइड करते समय दोनों ही इंटीजर अगर माइनस के मिलेंगे तो रिजल्ट क्या देके जाएंगे, वो हमें सर पॉजिटिव देके जाएंगे। कैसे, साइड में यहाँ देख लेते हैं एक बार छोटा सा, -18 बटे -6, यही तो है इसका मतलब, पहली संख्या ऊपर दूसरी संख्या नीचे। अब ये माइनस माइनस क्या दे देंगे हमें सर, प्लस दे देंगे, तो जो कि तो कितना आ जाएगा 6 3 18 होता है। तो इसको क्या रिजल्ट दे दिया इसने हमें, ये हमें सर प्लस का रिजल्ट दे दिया इसने हमें 3, है ना, 6 3 18 दे दिया और यहाँ पर करली हट गया और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब 4, ठीक है, अब क्या करेंगे का, क्योंकि पूरी तरह से पहले ब्रैकेट हटाएंगे फिर इस का को लिखेंगे हम गुणा, है ना, इसलिए का चल रहा है अभी बीच में, क्योंकि इसकी जो नंबर 2 पे आती है प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी मतलब जो सबसे पहले किसकी आती है, हमने पढ़ा ब्रैकेट्स की, तो सबसे पहले ब्रैकेट उसके बाद आता है ऑफ यानी कि का, तो अभी इसमें बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है इसलिए हम का को गुणा नहीं करा हमने इसमें। तो 25 और 3 कितने हो गए हमारे सर, 25 और 3 हमारे हो गए 28। ठीक है, अब हटा लेंगे क्योंकि सारे ब्रैकेट हट गए, अब नंबर आ गया इस का हटने का, तो 4 गुणा 28। ठीक है, कितना आ गया 4 अट्ठे 32 का 2 कैरी गए 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 112 इसका आंसर है। चेक कर लो एक बार इसे। तो बच्चों आज हमारा जो 3rd चैप्टर है, इसमें क्या था, जो हमारा 3rd चैप्टर पूर्णांक या इंटीजर चल रहा था, इसकी ये लास्ट एक्सरसाइज थी और ये लास्ट क्वेश्चन था।
तो अपने 3 चैप्टर इसमें पढ़ लिए और तीनों ही आपने देखा होगा किस तरह से एक दूसरे के साथ में रिलेट कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, और नंबर 2 चैप्टर पढ़ा हमने पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स, और ये नंबर 3 था हमारा पूर्णांक या इंटीजर्स। तो किस तरह से हमने देखा तीनों एक दूसरे के साथ में रिलेशन में थे। ये मतलब ऐसा नहीं था कि कोई सा भी पहले एक पढ़ लेते या बाद में पढ़ लेते। और ऐसे ही पूरा मैथमेटिक्स है क्लास 6 का भी हम जो पढ़ेंगे आगे चल के एक दूसरे के साथ रिलेट करेगा, ऐसा नहीं है कोई सी चीज़ हम स्किप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आपको जो भी चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तीनों चैप्टर से संबंधित, मेरा कमेंट बॉक्स तो मुझे नहीं पता अभी क्यों ऑफ है, लेकिन मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना छोड़ा हुआ है, तो आप मुझे उस नंबर पर कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का मैं उस पर जवाब दे सकूँ। धन्यवाद बच्चों।